वेलकम। काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आने का मौका मिला है क्योंकि काफ़ी बिज़ी था मैं इस महीने में, अप्रैल के मंथ में। फिर मैंने सोचा कि तभी मैं आपके सामने आऊँ जब मेरे पास कुछ बोलने के लिए सब्सटेंशियल आपके पास आपके लिए हो। हजरत, बात यह है कि एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है वो ये है कि हम बाज़ औक़ात इल्म हासिल कर लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होते। हमें नए से नए अंदाज से सोचने की ज़रूरत होती है। हमें ये सोचना चाहिए कि कामयाब बंदा किस तरह सोचता है और एक नाकाम बंदा कैसे सोचता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जब आपके पास कुछ होता है, आपके पास कुछ काबिलियत होती है, तो आपका सोचने का अंदाज कुछ और होता है। और जब आपके पास कुछ नहीं होता, आप मुश्किल वक्त में होते हैं, आप क्राइसिस में होते हैं, तो आप बहुत नेगेटिव सोच रहे होते हैं। अब मुझे बताइए, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो क्या होता है? जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको टेंशन होती है, आपको एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगता है और आप अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप मुस्बत सोचते हैं, अच्छे वक्त में होते हैं तो मुस्बत सोचते हैं, या अगर आप अच्छे वक्त में नहीं भी होते, आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो आप पॉजिटिव सोचते हैं और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो मेरी यही आप सबके सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपना पर्सपेक्टिव को ना चेंज करना पड़ेगा, आपको मुस्बत सोचना पड़ेगा। आप अगर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आपकी अभी जॉब ख़त्म हुई है, कभी आप बगैर जॉब के फिर रहे हैं, आपके बिज़नेस ने थोड़ा सा नुकसान, जैसे आजकल लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, इसके अंदर कारोबार बहुत ज़्यादा नीचे गए हैं, छोटा कारोबारी बहुत ज़्यादा नुकसान में गया है, तो ऐसे में आप किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव माइंडेड रख सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि मैं अपनी आपको अगली वीडियो में बयान करूंगा। क्योंकि आज कल का जो सबसे बड़ा टॉपिक आप सबको असिस्ट करने का है वो है किस तरीके से हम इस लॉकडाउन के अंदर, जबकि इकनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज़्यादा है दुनिया भर में, हमारे मुल्कों में भी, दुनिया भर में भी, हर जगह पर है, तो हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं, नेगेटिव माइंड सेट से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात को सामने रखना चाहिए कि जब आप कामयाब होते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हम जब कामयाब थे तो हम तो मट्टी को भी हाथ लगाते थे तो सोना हो जाता था। वो क्यों कहते थे? क्योंकि उसको तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता है, आप रिस्क ले रहे होते हैं, आप लोगों से मिल रहे होते हैं, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं, लोग आप पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। यही कामयाबी के बुनियादी कंपोनेंट्स हैं। और जब आप कामयाब होते हैं तो आप इन कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, इन कंपोनेंट्स को आप आराम से नेचुरली इन पर अमल कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप क्राइसिस में होते हैं, मुश्किल वक्त में होते हैं, तो आपको इन कंपोनेंट्स के ऊपर अमल करना पड़ता है एक मेडिसिन के तौर पर। तो इसलिए आपको अपना पर्सपेक्टिव खुला बनाना होगा, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ताकि आप लोगों के ख्यालात को अपने अंदर डाल सकें, आप लोगों के तरीके को समझ सकें। मैं रोज़ाना, जो हमारी काम की नेचर है, हम राइटर हैं, ब्लॉग राइटिंग में हम लगे हुए हैं, तो काफ़ी हमें टॉपिक्स रोज़ाना सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, हम पढ़ते हैं। हमने यही चीज़ सीखी है कि नए आइडिया को जब तक आप अपने अंदर डालेंगे नहीं ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी नहीं आती, पॉजिटिविटी भी नहीं आती, आप एक नेगेटिव माइंड सेट का बंदा बन जाते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो, मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा और आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा उस वक़्त जब आपके मुश्किल हालात हों। मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता बन जाएगा। ये बेहतरीन रेसिपी है ना सिर्फ खुश रहने की, बल्कि कामयाब होने की। थैंक यू।